जय माता दी मित्रों। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और धन दौलत से घर हमेशा भरा रहे और आपके घर में खुशियां बरसती रहे। इस दीपावली माता लक्ष्मी का आगमन सबसे पहले आपके घर हो। नमस्कार मित्रों, दीपावली के पावन पर्व पर एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है मित्रों। इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने जा रहे हैं कि दिवाली के दिन कौन सा 3 काम जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए और कौन सा काम करना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ मित्रों, वीडियो के लास्ट में हम आपको लक्ष्मी चालीसा भी बताएंगे। मित्रों, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। मित्रों, लक्ष्मी चालीसा को ध्यानपूर्वक देखने या सुनने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। मित्रों, आपको कोई मालामाल होने से रोक नहीं सकता मित्रों, और आपको कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। मित्रों, मैं माता रानी महालक्ष्मी से विनती करता हूं कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उन सभी पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और उनका घर हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा और उनके घर में कोई क्लेश ना हो, उनको किसी चीज की भी कोई कमी नहीं होगी। मित्रों, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए मित्रों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, दिवाली का त्योहार दीपक, रोशनी और खुशियों का त्योहार है। मित्रों, इस दिन हर घर में मां लक्ष्मी की पूजा होती है और दीपक जलाए जाते हैं। मित्रों, मां लक्ष्मी को धन, सुख और समृद्धि की देवी कहते हैं। मित्रों, ऐसे में इस दिन मां को प्रसन्न करने के लिए कई चीजें की जाती हैं। मित्रों, लेकिन गलती से भी आप कुछ ऐसे काम ना करना जिससे मां नाराज हो जाएं। इस साल 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है। मित्रों, इस दिन श्रद्धा के साथ मां की आराधना होती है मित्रों, लेकिन कुछ बातों का खास ख्याल भी रखा जाता है। मित्रों, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। मित्रों, दिवाली के मौके पर कई दिनों तक घरों की सफाई चलती रहती है। मित्रों, मां लक्ष्मी को गंदगी पसंद नहीं है। मित्रों, ऐसे में साफ सफाई, घर के हर कोने से और मन के कोने से भी गंदगी साफ करना जरूरी है। मित्रों, हर कोने में लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, दिवाली हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है मित्रों, जिसे पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मित्रों, इस दिन लक्ष्मी पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं मित्रों, जो सुख समृद्धि लाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। दिवाली के शुभ मौके पर माता लक्ष्मी की और गणेश जी की विधि विधान से पूजा का नियम है। मित्रों, मान्यता के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी पूजा और दान पुण्य करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, लेकिन इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। मित्रों, दिवाली की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। मित्रों, धनतेरस से 2 दिन बाद दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। मित्रों, दिवाली पर भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, दिए जलाए जाते हैं। मित्रों, शुभकामनाएं दी जाती हैं, गिफ्ट्स बांटे जाते हैं, मिठाई से मुंह मीठा कराया जाता है। मित्रों, साल भर का त्योहार दिवाली का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। मित्रों, इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की असीम कृपा पाने का सुनहरा अवसर रहता है। दिवाली पर शुभ काम किए जाते हैं। मित्रों, भले ही बड़ी दिवाली 31 को, लेकिन लोगों ने इसका सेलिब्रेशन अभी से ही शुरू कर दिया है। मित्रों, दिवाली के इन दिनों में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करने के अलावा घर की खास तौर पर साफ सफाई और सजावट भी की जाती है। मित्रों, वहीं घर को रोशन करने के लिए दिए भी जलाए हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी हिंदू इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम मनाते हैं। मित्रों, इसमें वो सबसे पहले अपने घरों को वो लगभग 10 से 15 दिन पहले से साफ करना शुरू कर देते हैं। मित्रों, जो कि देखने पर भी बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग दिवाली को धूमधाम से मनाने के लिए अपने घरों को एक दुल्हन की तरह से सजाते हैं। मित्रों, इसमें वो रंग बिरंगी चमकीली लाइट बल्ब को लाकर सजाते हैं, जो घर को और भी रौनक कर देते हैं। मित्रों, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं मित्रों, जिसे दिवाली पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मित्रों, दिवाली पर इन कामों को करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। मित्रों, देखिए,
दिवाली में साफ सफाई तो सबको करना ही होता है, जिसमें वो अपने पूरे घर को अच्छे से साफ करते हैं। मित्रों, अब आपको बता दें कि दिवाली से पहले धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के लिए पान के पत्ते जरूर खरीदें। मित्रों, माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह जरूर खरीद कर लाए। धनतेरस के दिन माता के चरण खरीद कर लाने से ऐसा माना जाता है मित्रों की माता लक्ष्मी का आवाहन किया गया हो। साथ ही आपको धनतेरस के दिन खिल बताशे जरूर लाए। मान्यता है मित्रों की इस दिन नमक खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है मित्रों। और सबसे मेन बात, झाड़ू, इसको जरूर खरीदना चाहिए मित्रों। मित्रों, अब यह जानते हैं कि दिवाली के दिन कौन सा काम जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए और कौन सा काम करना बेहद जरूरी है। मित्रों, पहले यह जानते हैं कि किन कामों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद मित्रों यह जानेंगे कि किन कामों को करना बेहद जरूरी है। मित्रों, दिवाली वाले दिन में या शाम को सोना नहीं चाहिए। हो सके तो कोशिश करें कि आराम कर लें, लेकिन सोना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपकी किस्मत भी सो गई है, घर में बीमारी आती है। दिवाली के दिन शाम के बाद घर में झाड़ू न लगाएं। कहते हैं कि झाड़ू लगाने से लक्ष्मी रूठ जाती है, घर की संपत्ति बाहर चली जाती है और कंगाली आती है। वैसे तो कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन दिवाली के दिन ऐसा बिल्कुल न करें। उन्हें अपशब्द न बोलें, घर में भी उनका मान सम्मान करें। दिवाली के दिन किसी को तोहफे में चमड़े से बनी चीजें नहीं देनी चाहिए। आप कुछ और तोहफा दे सकते हैं। पूजा में सफेद रंग के पुष्प का प्रयोग करना चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दिवाली के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। इस दिन किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान न करें, इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आशीर्वाद नहीं देती हैं। इस दिन नशे की कोई चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब या फिर कोई और चीज। इससे घर में मानसिक अशांति होती है, गरीबी आती है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता है, देवी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते रहते हैं उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए दीपावली के दिन सुबह देर से न उठें। दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। अगर आप इनका अनादर करते हैं तो मां लक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर देंगी और फिर आपको धन की देवी को मनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। दीपावली के दिन घर में गंदगी, कूड़ा करकट पड़ा रहने से भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अतः इस दिन घर को एकदम साफ और स्वच्छ रखें। दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा सभी घरों में की जाती है, अतः इस दिन नई झाड़ू खरीदकर लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। दीपावली के दिन या अन्य दिनों में भी कभी भी झाड़ू को पैर न लगने दें, इससे भी मां लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिलेगी। झाड़ू पर पैर रखना अपशकुन माना जाता है, इसका अर्थ घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना है। अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो यह महालक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत है। नया घर भवन बनाने के पश्चात उसमें पुरानी झाड़ू ले जाना अपशकुन माना जाता है एवं यह अशुभ होता है। जब भी नई झाड़ू उपयोग में लानी हो तो शनिवार से उसका उपयोग शुरू करें। कभी भी घर में उलटी झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है, अतः दीपावली के दिन भी अंधेरा होने पूर्व ही घर का कूड़ा कचरा साफ कर लें। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए घर का मंदिर या पूजा स्थल हमेशा पूर्वोत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। मंदिर के ईशान कोण में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दिवाली के दिन इस बात का खास ख्याल रखें कि घर का मंदिर बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए। मंदिर में जरा सी भी धूल या पुरानी जली हुई धूप बत्ती की राख न रखी हुई हो। घर के मंदिर में पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। मंदिर में एक देवी या देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या प्रतिमा मंदिर में रखी होनी चाहिए। एक ही देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर भूलकर भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए।
दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्ति लेने की परंपरा है। लक्ष्मी जी की मूर्ति लेते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि लक्ष्मी जी हमेशा वही मूर्ति लें जिसमें लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हों और आशीर्वाद दे रही हों। कभी भी लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति घर न लेकर आएं जिसमें वे खद्दी हुई मुद्रा में हों। अगर आप सिर्फ दिवाली के पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेना चाहते हैं तो इसके लिए मिट्टी की बनी हुई मूर्ति ही लें। दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेते समय इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि गणेश जी की वही मूर्ति लेकर आएं जिसमें उनकी सूंड बाईं दिशा की ओर मुड़ी हुई हो। गणेश जी की ऐसी मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है। गणेश जी की ऐसी मूर्ति का पूजन करने से विशेष लाभ मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दिवाली के दिन घर की सजावट सिर्फ ताजे फूलों और पत्तियों से करें। घर में रखे हुए पुराने या बासी फूलों और पत्तियों को घर से बाहर निकाल दें। यदि घर में पुराने बासी फूलों की तोरण लगी हुई है तो उसको भी हटाकर इसकी जगह नए और ताजे फूलों की तोरण लगाएं। दिवाली के दिन घर में लक्ष्मी जी के चरण या चरण पादुका लगाने की भी परंपरा है। यदि आप भी घर में लक्ष्मी जी के चरण स्थापित करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि लक्ष्मी जी के चरण मुख्य द्वार पर बीचों बीच न लगाकर मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ लगाएं। लक्ष्मी माता के चरण इस तरह से स्थापित करें कि उनके चरण घर के अंदर आते हुए होने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दिवाली के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े न पहनें। मान्यता के अनुसार काले रंग के कपड़े किसी भी शुभ काम में अच्छे नहीं माने जाते हैं। दिवाली के दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। मित्रों, अब यह जानते हैं कि दिवाली में कौन सा कम है जिसे करना बेहद जरूरी है। दिवाली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियां रखें। इससे धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ जरूर रखें और पूजा के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख लें। दिवाली पर पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र स्थापित करें। स्फटिक का श्री यंत्र बेहतर होगा। यदि आप महालक्ष्मी के महामंत्र ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊं महालक्ष्मये नम का कमल गट्टे की माला से कम 108 बार जाप करेंगे तो आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दिवाली वाले दिन शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल न हो। चावल चढ़ाने का काम मंदिर में ही करें। दिवाली अमावस्या के दिन पड़ती है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर दें। इससे शनि के दोष और काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। साथ ही देर रात पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौट आएं, पलट कर न देखें। दिवाली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। दिवाली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम न हो तो उसे छिपा कर रखें। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजन करें। दिवाली पर श्री सूक्त एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। प्रथम पूज्य श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दिवाली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दिवाली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दिवाली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाना न भूलें। इससे घर में बरकत आएगी। घर से नकारात्मकता समाप्त हो जाएंगी। इससे आपको मां लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद मिलेगा। दिवाली से पहले हर घर में साफ सफाई तो होती ही है, लेकिन इस दौरान ध्यान ये भी रखें कि साफ सफाई का काम जल्दी समाप्त कर घर को व्यवस्थित रखें,
क्योंकि मां लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती हैं जहां सामान बिखरा पड़ा हो। दिवाली की सजावट में नकली फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर की सजावट में असली फूलों का ही इस्तेमाल करना है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मां लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगी। साथ ही फूलों की तैरती हुई पंखुड़ियां भी अच्छा वास्तु माना जाता है। वास्तु के अनुसार दिवाली पर माता रानी के पद चिन्ह भी बेहद शुभ माने जाते हैं। साथ ही अगर घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश के पद चिन्हों का भी इस्तेमाल किया जाए तो घर की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। ध्यान रहे कि पैरों के ये निशान घर के अंदर की तरफ हों। इससे यह सुनिश्चित होगा कि माता लक्ष्मी दिवाली की रात सीधे आपके घर चली आएं और आपको आशीर्वाद दें। अगर आपके घर में कोई आर्थिक समस्या आ रही है तो इस दिवाली आप घर में एक चांदी का सिक्का लाएं और उसका आकार चौकोर ही होना चाहिए। रात भर उसे पूजा में रखें, उसके बाद अगली सुबह उसे अपने पर्स में रखें। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। घर में सिर्फ बरकत ही होगी। घर का फर्नीचर भी व्यवस्थित होना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई कचरा नहीं होना चाहिए। वहीं दरवाजे से चरमराने वाला शोर नहीं आना चाहिए। इस दिवाली आप एक मिट्टी का मटका लें और आपको जो भी परेशानियां आ रही हैं उसे एक पेपर पर लिख लें। उसके बाद उस पेपर को मटकी डाल दीजिए। उसके बाद उस मटकी को एक कपड़े से कवर कर दें। फिर रात भर उसे पूजा में रखें रहने दें। अगले दिन सुबह उठकर उस कागज को कपूर के द्वारा जला दीजिए। उससे भी आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मान्यता है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी भक्तों के घरों में वास करने आती हैं। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर आगमन उनके स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्तों से तोरण बनाना शुभ होता है। पुष्प का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप अपने घर को रोशन करने के बारे में सोच रहे हों तो वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं पर जरूर विचार करें। बाजार में रंग बिरंगी बहुत सी लाइट्स मिलती हैं। आप इनमें से रंगीन रोशनी, बल्ब, डिजाइनर लैंप चुन सकते हैं। घर की उत्तर दिशा को सजाने के लिए नीली, पीली और हरी लाइट्स लगा सकते हैं। वहीं दक्षिण दिशा के लिए सफेद, बैंगनी और लाल लाइट्स अच्छी मानी जाती हैं। पूर्व दिशा को लाल, पीली और नारंगी जैसे शुभ रंगों से सजाएं। वहीं पश्चिम दिशा को पीली, नारंगी और गुलाबी लाइट्स से प्रकाशित करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में पीली कौड़ी का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि पीली कौड़ी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लिए आप दिवाली वाले दिन सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर रख लें और फिर पूजन के समय उनको लाल कपड़े में बांध कर रख दें। फिर लक्ष्मी पूजन के बाद पीली कौड़ियों को धन के स्थान जैसे अलमारी या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन आकर्षित होता है और नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार वालों पर हमेशा बनी रहे। इसके लिए लक्ष्मी पूजन में 7 मुख वाला घी के दीपक जलाएं। दीपावली वाले दिन यह कार्य अवश्य करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी के सामने 7 या 9 बाती वाला घी का दीपक जलाने से अच्छा धन लाभ होता है और परिवार के सभी सदस्यों की आर्थिक उन्नति भी होती है। दीपावली की रात 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र को लेकर उनको लाल कपड़े में बांध लें और लक्ष्मी पूजन स्थल पर रख दें। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ इनकी भी पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद घर या व्यापारिक स्थल की चौखट पर इसको बांध दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आगमन का होगा और आर्थिक समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के समय पूजन सामग्री के साथ चने की दाल भी माता लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर इस दाल का इकट्ठा करके पीपल के पेड़ पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से तरक्की के शुभ योग बनते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। दिवाली के दिन एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भर लें और उसमें कुछ आम या अशोक के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। फिर कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांध दें
और लक्ष्मी पूजन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में मंगल ही मंगल रहता है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है और आपसी प्रेम भी बना रहता है। माता लक्ष्मी को गन्ना बहुत ही प्रिय है, इसलिए दिवाली की सुबह एक गन्ना लाएं और रात को लक्ष्मी पूजन के समय माता को अर्पित करें। साथ ही शाम के समय अशोक के वृक्ष की भी पूजा अर्चना करें और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से सारे कष्ट दूर होते हैं और धन आगमन का योग बनता है। साथ ही इस उपाय के करने से भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा होता है। घर के दरवाजे के मेन गेट पर तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। माता लक्ष्मी को लाल कमल का फूल पूजा में जरूर अर्पित करें। श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी को पूजा के दौरान नारियल, खीर, सिंघाड़ा माता रानी को जरूर चढ़ाएं। सबसे बेहतर प्रसाद माता के लिए यही है। दीपावली की रात 5 सुपारी, 5 हल्दी गांठ, 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी लेकर एक लाल कपड़ा में बांध के माता लक्ष्मी और गणेश जी के पूजा स्थान पर रख दें और पूजन के बाद उसे अपने भंडार गृह में रख दें। इससे विशेष तरक्की होती है। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अपार लक्ष्मी की प्राप्त होती है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दीपावली के दिन गोधूली बेला के पहले बेसन के लड्डू का चूर्ण काली चींटियों को जरूर खिलाएं। इससे माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। दीपावली में पूजन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान दें कि घर के सभी सदस्य मिलकर माता लक्ष्मी की आरती गाएं। मित्रों, अब हम श्री लक्ष्मी चालीसा बताने जा रहे हैं। मित्रों, लक्ष्मी चालीसा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घटवासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवोम नित्य तुम हिम महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजय अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चित्तव वो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुखरासी, सेवा कियो प्रभु बनी दासी। जब जब जन्म जहां प्रभु लीन्हा, रूप बदलत हम सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नरतनु धारा, लीन हेउ अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहम लौ महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करई सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजही विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट नोई, मन इच्छित पावै फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुहक निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो चालीसा पर है पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना, अंध बधिर कोर ही अति दीना। विप्र बोलाए कै पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ताह पर कृपा करें गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहूं नाही। बहुविधि क्या मैं करूं बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करि विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्ध उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कहूं नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटि भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करि क्षमा हमारी, दर्शन दजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहिन ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। के ही प्रकार मैं करूं बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। मित्रों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।